हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही गजब टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्लैब डाल दी जाएगी, अलग अलग तरीके से जब हम स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो हम ये देखने वाले हैं कि कैपेसिटी पे क्या फ़र्क आने वाला है। कुछ रंगीन फोटोग्राफ मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को विजुअल करने में आसानी हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देखते होंगे और उसे ट्राई करते होंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला सवाल, इसे देखते हैं पहले। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए। मैंने पूछा है कि इसकी टोटल कैपेसिटी बताइए सिस्टम की, और पहली प्लेट और चौथी प्लेट के ऊपर चार्ज बताइए। आज थोड़ा सा नया सवाल भी है कि पहले कैपेसिटेंस बताइए और फिर चार्ज भी बताइए, कौन सी, फर्स्ट प्लेट पे और फोर्थ प्लेट पे। तो देखिए कैसा करेंगे। पहले तो मैंने इसको बनाना सिखाया था कि आप इन दो टर्मिनल को अलग ले लिया करो, इसे ए टर्मिनल कह दिया करो, जहां बैटरी लगी हो उसे ए और बी कह दिया करो, जहां बैटरी लगी हो उसे ए और बी कह दिया करो। अब ए टर्मिनल बनाओ, यहां से ए टर्मिनल से देखिए कितनी प्लेटें जुड़ी हुई हैं। ए टर्मिनल से 3 नंबर प्लेट जुड़ी हुई है, 3 नंबर प्लेट जुड़ी हुई है। ये देखिए 3 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट कितनी बार यूज हो रही है? एक बार इधर यूज हो रही है, एक बार इधर यूज हो रही है, मतलब 3 नंबर प्लेट 2 बार यूज हो रही है। तो 3 नंबर प्लेट को 2 बार बना लीजिए। और कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है? 1 नंबर जुड़ी हुई है और 5 नंबर जुड़ी हुई है। तो 1 नंबर जोड़ दें, ये लो, और 5 नंबर जोड़ दें, ये लो, जोड़ दी। तो 1 नंबर से जुड़ी हुई 3 नंबर प्लेट 2 बार इस्तेमाल कर ली है, और 1 नंबर 1 बार इस्तेमाल कर ली है, 5 नंबर 1 बार इस्तेमाल कर ली। अब आ जाइए आप बी टर्मिनल पे। बी टर्मिनल पे देखिए क्या है, ये बी टर्मिनल है। बी टर्मिनल से कितनी प्लेटें जुड़ी हुई हैं? देखिए ध्यान से, बी टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं 2 प्लेटें, लेकिन 2 नंबर प्लेट भी 2 बार यूज हो रही है और 4 नंबर प्लेट भी 2 बार यूज हो रही है। देखिए 4 नंबर 1 बार इधर, 1 बार इधर, 2 नंबर 1 बार इधर, 1 बार इधर। तो 2 नंबर प्लेट हमें 2 बार बनानी है। 2 नंबर प्लेट 1 बार यूज करनी है 1 के साथ, 2 नंबर प्लेट 1 बार यूज करनी है 1 के साथ, कर दी भाई। 2 नंबर प्लेट यूज करनी है 1 बार 3 के साथ, 2 नंबर प्लेट यूज करनी है 1 बार 3 के साथ, लो कर दी। अब लेनी है 4 नंबर, 4 नंबर प्लेट। 4 नंबर प्लेट किससे यूज करनी है? 3 के साथ। 4 नंबर प्लेट यूज करनी है 3 के साथ, कर दी। 4 नंबर प्लेट ही जुड़ी हुई है 2 नंबर के साथ, और 4 नंबर प्लेट एक बार किसके साथ भी लेनी है? 5 के साथ। तो ये लो 4 नंबर ले ली 5 के साथ, मतलब ये अल्टरनेट जब जुड़ी हो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि जब भी प्लेटें अल्टरनेट जुड़ी हुई, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ये सारे पैरेलल होते हैं, ये सारे पैरेलल होते हैं। और पैरेलल होते हैं तो सी टोटल, अब बताइए फटाफट कितना हो गया? सी 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 सी, दैट इज आंसर हो गया 4C। 4C इसका आंसर हो गया। लेकिन अब सवाल देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि आपको 1 नंबर प्लेट पे चार्ज बताना है। अब आप बताइए, अगर यहां ए और बी के बीच में V वोल्टेज लगाई है आपने, कितनी वोल्टेज लगाई है? V। तो इन चारों कैपेसिटर को हटा के आप 4C का बना ले, और यहां वोल्टेज है V, और V वोल्टेज है तो इधर से चार्ज जाएगा कितना? 4CV चार्ज जाएगा। चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। C टोटल है 4C, वोल्टेज है V, तो चार्ज आएगा 4CV। 4CV चार्ज इधर से आया, यानी इधर से कितना चार्ज आया बेटा? 4CV का चार्ज आया। सही बात सर। 4CV का चार्ज कैसे बंटवारा होगा? चारों कैपेसिटर बिल्कुल एक जैसे हैं, और चारों अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो इधर भी CV जाएगा, इधर भी CV जाएगा, इधर भी CV, इधर भी CV, और इन प्लेट पे हो जाएगा -CV, -CV, -CV एंड -CV। अब आप फोकस करिए कि आपसे चार्ज किसका पूछा गया है? 1 नंबर प्लेट का। 1 नंबर प्लेट कहाँ है? ढूंढिए उसको। ये रही 1 नंबर प्लेट, ये रही 1 नंबर। तो 1 नंबर प्लेट का चार्ज बेटा है 1 नंबर का चार्ज ऑन 1 प्लेट
एक नंबर प्लेट तो सारे सिस्टम में एक ही बार इस्तेमाल हुई थी, ये रही, और इसका चार्ज है CV। और अगर हमें C की वैल्यू गिवन, C हम लिख सकते हैं A प्लेट्स का एरिया है और D यहाँ गैप है, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। ये हो गया पहली प्लेट का चार्ज। ठीक है भाई। अब पूछा 4 नंबर प्लेट का चार्ज। 4 नंबर प्लेट कहाँ है, सर्कल करिए उसको पहले। 4 नंबर प्लेट इस डायग्राम में कहाँ है, ये रही 4 नंबर प्लेट। और बताइए 4 नंबर कहाँ है। 4 नंबर 2 बार इस्तेमाल हुई, एक बार इधर एक बार इधर, तो 4 नंबर प्लेट एक बार और है 5 के साथ। यहां सॉरी अपन गलत लिखा हुआ है, ये 4 नंबर प्लेट थी, यहां 4 नंबर प्लेट 2 बार यूज हुई थी, एक बार 4 नंबर 3 के साथ, एक बार 4 नंबर 5 के साथ, तो ये वाली प्लेट रही। तो यानी अगर हमें 4 नंबर प्लेट का चार्ज पूछा जाएगा तो 4 नंबर प्लेट का चार्ज कितना है बच्चों, -CV तो इधर है और -CV इधर है, दैट इज हो गया -2CV। -2CV। अब C की वैल्यू रख दें आप, -2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, पैरेलल में जोड़ दिए, कितनी कैपेसिटी आ गई 4C, वोल्टेज थे V, कितना चार्ज गया CV 4CV, और ये चार्ज कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो CV आ गया। लेकिन हमसे चार्ज पूछा था 1 नंबर प्लेट का, 1 नंबर का और 4 नंबर का। ध्यान दें 1 नंबर प्लेट जो है वो एक बार इस्तेमाल हुई है, 1 नंबर प्लेट ये रही एक बार, उस पर चार्ज है CV का। लेकिन जो 4 नंबर प्लेट है वो 3 के साथ और 5 के साथ 2 जगह यूज हुई है। 4 नंबर प्लेट एक बार 3 के साथ और 4 नंबर प्लेट एक बार 5 के साथ, 5 के साथ, तो एक यहां भी -CV था, यहां भी -CV था, तो -2CV हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को हमने समझा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसे भी देखिए आप लोग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मैंने कहा था कि जहां A और B लिखा हो उस प्लेट को अलग से बना लिया करो। तो ये हो गया अपना A टर्मिनल। A टर्मिनल से प्लेट जुड़ी है 2 नंबर, इसे ध्यान से समझिए। A प्लेट से जुड़ी है प्लेट नंबर 2, और 2 नंबर प्लेट को यूज करना है, एक बार 1 के साथ, एक बार 3 के साथ, 2 बार यूज करना है। तो 2 नंबर प्लेट आप बच्चे लोग बनाएंगे 2 बार। ये लो बना दी 2 बार, बहुत आसान है। बस A अच्छे से बनाया करो, B अच्छे से बनाया करो। अब इधर से ले लो, इधर से ये ले लिया भाई B, ये रहा B रेड वाला। B के साथ जुड़ी हुई 3 नंबर प्लेट, और 3 नंबर प्लेट यूज करनी है 2 बार। 3 नंबर प्लेट यूज करनी है 2 बार। एक बार किसके साथ यूज करनी है, 3 नंबर वाली प्लेट एक बार तो 2 के साथ यूज करनी है, ये लो 2 के साथ लगा दी। और 3 नंबर वाली प्लेट और किस किस के साथ यूज करनी है, ये गंभीर मसला है। 3 नंबर वाली प्लेट आपको यूज करनी है 4 के साथ, ये लो कर दी। फिर हमें पता है ये इस तरह के डंडे वाले मैंने कल लास्ट क्लास में सिखाया था, उस वीडियो को ध्यान से देखे, ये सारे सीरीज हैं। तो 4 नंबर वाली प्लेट 3 वाली यूज होगी 4 वाली के साथ, फिर 4 वाली दोबारा यूज होगी किसके साथ, 5 के साथ, फिर 5 वाली दोबारा यूज होगी किसके साथ, 5 वाली दोबारा यूज, एक बार 5 वाली 4 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 6 के साथ। तो 5 वाली एक बार यूज हो जाएगी, 6 वाले के साथ हो गई भाई। फिर 6 वाली एक बार और यूज होगी, 6 वाली एक बार और यूज होगी किसके साथ, 7 नंबर के साथ, हो गई भी। 7 नंबर वाली जोड़ देनी है डायरेक्ट किसके साथ, 1 के साथ। ये लो 7 नंबर वाली जोड़ दी 1 नंबर के साथ, और 1 नंबर वाली का कैपेसिटर बनाना है, 7 नंबर वाली जोड़नी है किसके साथ, 7 नंबर वाली जोड़नी है 1 के साथ, और 1 का कैपेसिटर बनाना है 2 के साथ। ये हुआ हमारा सिस्टम। अब बढ़िया आराम से हम C टोटल ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए आप लोग। ये C कैपेसिटी, ये C, ये C, ये C, और ये भी C, C C C C, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर हैं, तो ये पांचों सीरीज में हैं, और सीरीज में तो आंसर आ जाएगा C/5
ऊपर C है, अब दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और पैरेलल में हो जाएंगे तो जोड़ देंगे C प्लस C बाई 5 दैट इज 6C बाई 5। तो इधर टोटल कैपेसिटी आ गई 6C बाई 5, पहला सवाल। अब आप सोचिए कि हमने C टोटल निकाल लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, अब टोटल हमने निकाल लिया, अब हमने जोड़ दी यहां बैटरी, मान लो V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। अब अगर आपने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी तो बताओ प्यारे बच्चों इधर से कितना चार्ज जाएगा। चार्ज का फार्मूला क्या है, C टोटल इंटू V। C टोटल कितना है 6C बाय 5 इंटू वोल्टेज कितनी है V, तो इतना चार्ज इधर से चलेगा और ये चार्ज ऐसे डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा। इधर कैपेसिटी कितनी है C, तो इसका चार्ज कितना आएगा C इंटू वोल्टेज। और ध्यान दें यहां सारे में V है और इधर भी कितनी ही वोल्टेज है, इस पूरे ऊपर वाले डिवाइस में V वोल्टेज है। और अगर यहां V वोल्टेज है तो यहां कैपेसिटी है C, तो इधर चार्ज आ जाएगा CV। इस प्लेट पे प्लस CV चार्ज और इस प्लेट पे माइनस CV चार्ज। अब आप देखिए यहां भी V ही वोल्टेज है, लेकिन वो V वोल्टेज कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी 5 बराबर हिस्सों में। अगर कैपेसिटर सारी सेम हो तो यहां आ जाएगा V बाई 5 वोल्ट, यहां भी आ जाएगा V बाई 5 वोल्ट, यहां भी V बाई 5 वोल्ट, यहां भी V बाई 5 और यहां भी V बाई 5। वोल्टेज डिवाइड होगी तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना होगा C इंटू V, जो कि है CV बाई 5, CV बाई 5। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस पे प्लस CV बाई 5 होगा तो इस पे बताइए जल्दी करके, इस पे कितना होगा माइनस CV बाई 5, इस पे कितना होगा प्लस CV बाई 5, माइनस CV बाई 5, प्लस CV बाई 5, माइनस CV बाई, अल्टरनेट चलेगा, प्लस CV बाई 5, माइनस CV बाई 5, प्लस CV बाई 5 और माइनस CV बाई 5। ये हो गए सबके चार्जेस। अब आपसे कोई पूछे रैंडमली कि आप बताइए किस नंबर प्लेट का चार्ज, आपसे कह दे कोई कि आप बताइए 3 नंबर प्लेट का चार्ज बताइए, 3 नंबर का चार्ज, 3 नंबर प्लेट का चार्ज बताइए, तो आप यहां से जाएं, इधर से जाएं और अंडरलाइन करें, गोला मार ले 3 नंबर प्लेट पे। ये रही 3 नंबर प्लेट, और देखिए 3 नंबर प्लेट कहाँ है, ये रही, ये देखिए ये रही 3 नंबर प्लेट। तो 3 नंबर प्लेट का चार्ज और कहीं नहीं है 3 नंबर, देखिए। अब इन दोनों का सम कर दें तो वो 3 नंबर का होगा माइनस CV इधर हो गया और माइनस CV बाई 5 इधर हो गया, मतलब नेट आ गया माइनस 6 CV बाई 5। अब मैंने कहा कि आप मुझे 2 नंबर प्लेट का चार्ज बताइए, Q2 बताइए, Q2 बताइए, Q2 बताइए, Q2 बताइए। तो अब 2 नंबर प्लेट को अंडरलाइन करें जहां भी है। 2 नंबर प्लेट कहां है, देखो जरा इस सिस्टम में ढूंढो, ये रही 2 नंबर प्लेट, और कहां है 2 नंबर प्लेट, और कहीं नहीं है। मतलब 2 नंबर 2 बार यूज होनी चाहिए थी। हाँ ये रही, एक बार यहां है और एक बार यहां भी है, ये रही 2 नंबर प्लेट। तो अगर 2 नंबर का चार्ज पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, ऊपर है CV, नीचे है CV बाई 5, CV प्लस CV बाई 5 दैट इज 6 CV बाई 5। अब मैं पूछ लूं आपसे कि आप 7 नंबर प्लेट का चार्ज बताइए, तो 7 नंबर देखिए कितनी बार इस्तेमाल हो रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 7 नंबर एक बार यूज हो रही है। कहाँ है 7 नंबर, ये रही, बस एक ही बार यूज हो रही है और यूज ही नहीं हो रही है। तो 7 नंबर का चार्ज लिखना है तो CV बाई 5, तो 7 नंबर का चार्ज है CV बाई 5। इसी प्रकार अगर हमसे कोई कहे कि 6 नंबर का चार्ज बताइए, 6 नंबर का एक और ट्राई कर लेते हैं लास्ट, 6 नंबर का चार्ज बताइए। 6 नंबर कहाँ है, 6 नंबर ये रही, 6 नंबर तो लेफ्ट और राइट 2 बार यूज हुई, ये देखिए 6 नंबर यहां भी यूज हुई है और 6 नंबर यहां भी यूज हुई है। तो 6 नंबर का टोटल चार्ज अगर देखना हो तो हमें इन दोनों चार्जेस को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को। और अगर हम 6 नंबर के दोनों जोड़ेंगे तो हमें दिख रहा है एक साइड माइनस CV बाई 5 और एक साइड CV बाई 5 है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या हो जाएंगे 0।
और वो तो होना ही था, क्योंकि 6 नंबर प्लेट वास्तव में किसी से जुड़ी हुई नहीं है, और अगर वो जुड़ी हुई नहीं है तो उसका चार्ज 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका चार्ज आएगा, इसका चार्ज आएगा। 7 नंबर प्लेट का 7 नंबर प्लेट बैटरी से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन 7 नंबर 1 से जुड़ी हुई थी। 7 नंबर तो 7 और 1 का जोड़ के 0 बनेगा, 7 और 1 का जोड़ के 0 बनेगा। देखो 1 का चक्कर कहाँ है, 1 का देखो यहां से देखो, 1 का माइनस CV/5, दोनों का जोड़ के देखो 0 है। यानी जो प्लेटें बैटरी से नहीं जुड़ी होती उनका चार्ज हमेशा टोटल 0 होगा। हाँ, ये आपस में जुड़ी तो इनका रीअरेंज हो गया, ये इन दोनों का चार्जेस आएंगे, 2 के भी आएंगे, 2 का भी आएगा और 3 का भी आएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस सवाल को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करें, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये मेरा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, थोड़ा सा टेढ़ा, स्मॉल एंगल से टेढ़ा कर दूं, तिरछा कर दूं, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? पहले तो याद कर लो, रिजल्ट याद कर लो। एप्सिलॉन नॉट ए ये एरिया है, प्लेट्स का एरिया जो कि ए है, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 1 माइनस LD, L ये लेंथ है, D ये गैप है, LD/2 थीटा, ये कैपेसिटेंस हो जाएगी। आप इसे अगर एज अ रिजल्ट याद रखें तो बढ़िया है। प्रूफ मैं कर देता हूं जल्दी से, देखिए क्या होगा। इस तरह के सवाल को करने के लिए आप यूं करें, ये स्मॉल एंगल से उठाया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, थीटा से टिल्ट कर दिया। तो एक चीज बेटा मैं याद कराऊंगा, ये L है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक बात याद करो, ये L हो, ये थीटा हो, अगर ये साइड कोई पूछे, y मान लो एक बारी के लिए, आगे रिजल्ट सुन लें, y/L किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर होगा टेंजेंट थीटा। लेकिन अगर एंगल आपका स्मॉल है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा को थीटा लिख लें, देयरफॉर y हो जाया करेगा L थीटा। y क्या हो जाया करेगा? L थीटा। तो अब देखिए अगर ये थीटा है और ये L है तो अब सीधा लिख दिया करो ये L थीटा है। कितना है बच्चों? L थीटा। ये L ये थीटा, तो ये होगा L थीटा। चलिए ये बात आ गई तो बढ़ते हैं आगे। इन दोनों प्लेटों के बीच में ये गैप है D का, तो इस साइड लेफ्ट साइड का गैप D नहीं है, लेफ्ट साइड का गैप तो सॉरी D है, लेकिन राइट का गैप D से कुछ ज्यादा है। इतना तो D है लेकिन ये D से कुछ ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है वो उसे लिख दो आप L थीटा। कितना है बच्चों? L थीटा। ये L ये थीटा, तो ये गैप हो जाएगा L थीटा। ठीक है भाई, आप कहोगे सर फिर उससे क्या करें हम? देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A बाय गैप। पंगा है कि ये जो गैप है, ये गैप समझ नहीं आ रहा, इधर थोड़ा कम और इधर थोड़ा ज्यादा है, तो एवरेज ले लो। क्या ले लो बच्चे ऐसे सवाल में? स्मॉल एंगल है तो एवरेज ले लो, गैप के लिए एवरेज ले लो, ट्रिक हो जाएगी, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। गैप का एवरेज ले लो। आप कहोगे सर एवरेज कैसे ले? देखो ऐसे लो, ये गैप प्लस ये गैप डिवाइडेड बाय 2, तो गैप का एवरेज कितना है बताइए? कितना है? D प्लस ये वाला गैप, D प्लस L थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज गैप हो गया 2D प्लस L थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा एवरेज गैप। एवरेज गैप आ गया। अब हम लिखेंगे कैपेसिटेंस। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए जरा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट्स, जो कि A है, डिवाइडेड बाय गैप। अगर हर जगह D होता तो D लिख देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया हो तो लेफ्ट का गैप प्लस राइट का गैप डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज ले लो। तो एवरेज गैप लिख दें जो कि है 2D प्लस L थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 पर चला जाएगा, तो C कितना आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना आ गया? 2D प्लस L थीटा। अब इसमें से मैं एक काम कर रहा हूं, 2D कॉमन ले लेता हूं।
2D कॉमन। आप कहोगे क्यों सर, दिख रहा है ये वाला फॉर्मेट बढ़ाना है, डी मुझे बाहर चाहिए, 2D कॉमन ले लेता हूँ। तो 2D कॉमन लूंगा तो देखिए बच्चों, जो भी चीज़ है ना, आपको कभी भी एक टर्म बताता हूँ बेटा, x प्लस वाई है, इसमें से अगर आपको x कॉमन लेना है ना, तो आप ऐसे किया करो, x से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, लाइक दिस। सिंपल बात है लेकिन पता होनी चाहिए, x से ही तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, और x से ही डिवाइड कर दो। अगर आपको x कॉमन चाहिए तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, और ये बन जाया करेगा x इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसी तरह अगर आपको y कॉमन चाहिए तो y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड। ठीक है, एक सिंपल बात है, नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जो सेम हो तभी कॉमन आता है सर, नहीं, किसी में से कॉमन ले लो, x प्लस वाई है, x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, अलग अलग कर दो। अगर y चाहिए होता तो ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते, यहाँ y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, आंसर हो जाता y इंटू एक्स बाई वाई प्लस 1। अब इसी तरह आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ से क्या कॉमन चाहिए, 2D कॉमन चाहिए, तो मैंने 2D से मल्टीप्लाई कर दिया और 2D से डिवाइड कर दिया भाई। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1, और ये गया कट 2 से 2, इसको ले जाता हूँ ऊपर, एप्सिलॉन नोट a बाई डी, और इस पूरी टर्म को उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अगर ऊपर ले जाऊंगा तो 1 प्लस एल थीटा बाई 2D, सारे की पावर हो जाएगी -1, सारे की पावर -1। अब एक बात याद करें बेटा, एक थ्योरम है मैथ की जिसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और वो थ्योरम ये कहती है कि 1 प्लस एक्स, एक्स एक से कम होना चाहिए, एक्स एक से कम और यहाँ नंबर हो, और ये x एक से कम होना चाहिए, तो आंसर होता है 1 प्लस ये नंबर और x मल्टीप्लाई कर दें, nx हो जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ करिए जरा, क्या आएगा आंसर, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू ये वाली पावर आगे ले आओ, तो 1 माइनस एल थीटा बाई 2D, यानी ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हो गया, और ये आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर इसे समझ आ गया है तो मैं कहूँगा इसे एज अ रिजल्ट आप याद रखें, तो या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा नहीं, अगर होगा तो ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा, आप इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक दो सवाल और हैं उसी मुद्दे के ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक चार्ज के बारे में एक और ट्राई कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ बैटरी लगा देता है तो बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर मैं क्या करूँ। ना घबराए नहीं, यहाँ ए लिखे, बैटरी के एक टर्मिनल पे ए लिखे और एक टर्मिनल पे बी लिखे। अब ये वही काम हो गया, अल्टरनेट बैटरियाँ जोड़ रखी है, इसका मतलब ये कैपेसिटर्स को हम डिजाइन कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, देखिए, ए टर्मिनल बढ़ाएं, ए टर्मिनल ऐसे ऐसी फोटो मैंने पहले बनवाई थी। ए टर्मिनल से कितनी प्लेटें जुड़ी हुई हैं, देखिए ध्यान से, 1 नंबर और 3 नंबर, 1 से 1 नंबर जुड़ी है और 3 नंबर जुड़ी है, जोड़ दी, और कोई प्लेट नहीं है। अब आ जाओ बी साइड से, बी साइड से क्या जुड़ा हुआ है, बी साइड से एक ही प्लेट है जो कि 2 नंबर है, और वो भी कितने बार इस्तेमाल हुई है, 2 नंबर प्लेट, और वो 2 बार इस्तेमाल हुई है। एक बार वो इस्तेमाल हुई है 1 के साथ, और एक बार वो इस्तेमाल हुई है 2 नंबर प्लेट, एक बार 3 के साथ, एक बार 1 के साथ, 2 नंबर एक बार 3 के साथ, 2 नंबर एक बार 1 के साथ। तो 2 कैपेसिटर हैं और दोनों पैरेलल है, और मैंने बताया भी था अल्टरनेट हो तो पैरेलल में हो जाएंगे। तो सी टोटल बोलिए जल्दी करके कितना है, सी और सी हो गया 2C कैपेसिटेंस होगी। ठीक बात है भाई। चार्ज बैटरी कितने की जोड़ रखी है, यहाँ मैंने जोड़ दी बैटरी V वोल्टेज की बैटरी, तो कैपेसिटी है 2C कैपेसिटी और V वोल्टेज है, तो चार्ज कितना जाएगा बताइए। C टोटल हो गया है 2C, इधर से चार्ज कितना जाएगा 2CV, तो इधर कितना चार्ज जाएगा CV, इधर कितना जाएगा CV प्लस CV प्लस CV, इधर कितना चार्ज होगा -CV, इधर कितना होगा -CV। अब अगर मैं पूछूं कि आप मुझे चार्ज बताइए 2 नंबर प्लेट का, चार्ज बताइए 2 नंबर प्लेट का, तो 2 नंबर प्लेट पे गोला मारिए, ये है 2 नंबर प्लेट, ये रही, तो -CV एंड -CV दैट इज -2CV। अगर मैं कहूं कि चार्ज बताइए आप 1 नंबर प्लेट का, 1 नंबर ये रही 1 नंबर, एक ही बार है, उसका चार्ज है CV। मैंने कहा आप चार्ज बताइए 3 नंबर प्लेट का,
तो ये भी एक ही बार है, तो इसका चार्ज ये रहा जो कि है CV। उम्मीद है लॉजिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है जो राइट में लिखा हुआ है। देखिए उसको और सॉल्व करते हैं थोड़ी। इस पे हम चार्ज की प्रैक्टिस जरा करवाना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी दिक्कत आती है। ये अल्टरनेट जोड़ रखी है, यहाँ बैटरी जोड़ रखी है 2 और 4 के बीच में। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जहां बैटरी लगी हो वहां A और B नाम दे दे। ये A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया। शुरू करिए। A टर्मिनल ले लो। A टर्मिनल से प्लेट नंबर 2 जुड़ी है, A टर्मिनल से प्लेट नंबर 2 जुड़ी है, और 2 नंबर प्लेट 2 बार यूज हुई है। 2 नंबर प्लेट 2 बार यूज हुई, कर दी। अब B से क्या जुड़ी है? B से जुड़ी है केवल 4 नंबर प्लेट। B से जुड़ी है केवल एक प्लेट और वो है 4 नंबर। B से जुड़ी है केवल एक प्लेट और वो है 4 नंबर, और वो यूज हुई है एक बार, एक ही बार यूज करनी, कर दी। अब 4 नंबर के आगे है 3 नंबर, 4 नंबर के आगे है 3 नंबर, लगा दी। लेकिन 3 नंबर यूज करनी है 2 बार, एक बार 3 नंबर 4 के साथ, एक बार 3 नंबर 2 के साथ, एक बार 3 नंबर 2 के साथ। लो भाई, 3 नंबर एक बार यूज करनी है 4 के साथ, एक 3 नंबर यूज करनी है 2 के साथ। 3 नंबर 2 बार यूज होगी। 3 नंबर फिर जुड़ी है 1 के साथ, 3 नंबर जुड़ी है फिर 1 के साथ, और 1 नंबर वाली प्लेट है किसके साइड में? 2 के साइड में। तो ये हो गए कैपेसिटर्स। तो ये 2 पैरेलल में है, एक सीरीज में है, C। तो C टोटल क्या आया जल्दी करके बताइए। C और C 2C और C सीरीज में हो गए 2C इंटू C डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ जो कि 3C। C से C कट गया, C टोटल का आंसर आ गया 2C/3। ठीक है भाई। A और B में लगा रखी है V वोल्टेज की बैटरी। लो भाई V वोल्टेज, टोटल चार्ज है 2C/3, टोटल कैपेसिटी है 2C/3। तो इधर से चार्ज कितना चला? 2C/3 इंटू V। C टोटल इंटू V चार्ज होता है, C टोटल इंटू V चार्ज होता है। तो चार्ज कितना चला बेटा? 2C/3 इंटू V चला। अब ये चार्ज इधर जाके कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे कैपेसिटर सेम है। तो बताइए नीचे कितना आएगा? CV/3 का चार्ज, आधा नीचे। ऊपर कितना जाएगा? CV/3 का चार्ज प्लस। तो इधर कितना होगा? -CV/3। इधर कितना होगा? -CV/3। इधर से जो चार्ज आएगा वो यहां डिवाइड हो गया, वापस इकट्ठा हो जाएगा। तो इस 3 नंबर प्लेट पे वापस 2CV/3 हो जाएगा, और इस 4 नंबर पे -2CV/3 हो जाएगा। प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो यहाँ अगर CV/3 तो यहाँ -CV/3, यहाँ 2CV/3 आया, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यहाँ से जो चार्ज गया वही वापस इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा। इन दोनों का जो माइनस हो उतना ही यहाँ प्लस आएगा। तो 2CV/3 हो गया। यहाँ 2CV/3 तो यहाँ -2CV/3 हो गया। अब आपसे किसी प्लेट का चार्ज पूछे, मैंने पूछा 4 नंबर का बताओ। कितने नंबर का? 4 नंबर का। आपको सर 4 नंबर तो एक बार यूज हुआ है, ये रहा 4 नंबर का चार्ज, दैट इज -2CV/3। मैंने कहा तुम बताओ भाई 2 नंबर का चार्ज बताओ। 2 नंबर ये रही और ये रही, और दोनों पे सेम है। तो CV/3 यहाँ है, CV/3 यहाँ है, तो चार्ज हो गया 2CV/3। मैंने कहा कि आप चार्ज बताइए 1 और 3 का। एक का चार्ज बताइए, एक ही रहा, 1 नंबर प्लेट का एक ही बार यूज हुई है, -CV/3। मैंने कहा 3 नंबर का चार्ज बताइए। 3 नंबर का, 3 नंबर में इंटरेस्टिंग बात है, 3 नंबर वाली 2 बार यूज हुई है। 3 नंबर वाली प्लेट का चार्ज, ये रही 3 नंबर वाली, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो 2CV/3 यहाँ है, -CV/3 यहाँ है। 2CV/3 यहाँ है, -CV/3 यहाँ है। 2CV/3 -CV/3 दैट इज
CV/3। और देखिए इन दोनों प्लेट का मिलाएंगे, Q1 और Q3 बैटरी से नहीं जुड़ी, Q1 और पहली और तीसरी बैटरी से नहीं जुड़ी है, और अगर वो बैटरी से नहीं जुड़ी है तो इन दोनों के चार्ज का सम पक्का 0 आएगा, और 2 और 4 का चार्ज अपोजिट आएगा। 2 और 4 का चार्ज ये बैटरी से जुड़ी है, इनका अपोजिट आएगा। 1 और 3 किसी से जुड़ी नहीं है, बैटरी से नहीं जुड़ी, आपस में जुड़ी है, तो आपस में जुड़ी तो उन दोनों का जोड़ 0 आएगा हमेशा। उम्मीद आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स दे रखे हों और उनमें स्लैब डाल रखी हो, कैपेसिटर दे रखे हों और उनमें स्लैब डाल रखी हो और टोटल कैपेसिटी निकालनी हो, तो देखिए 5वां सवाल ये रहा, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। पहले जब आपको स्लैब डाल रखी हो तो यूं देखना है बेटा कि बैटरी कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी। बैटरी है ए और बी में। ए और बी में अगर बैटरी है तो बड़े आराम से समझ आ रहा है कि यहां 2 कैपेसिटर बना लेने चाहिए काट के, ऐसे ए टर्मिनल से निकाल के 2 कैपेसिटर बना लेने चाहिए। एक तो ये नीले वाला कैपेसिटर इधर, बीच में से हाफ कर लो ये एरिया को, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एक ये रेड वाला अलग। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिए, नीचे वाले दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? बी से जुड़ी हैं, बी से। तो देखिए अगर ए और बी के बीच में कौन सा? नीले वाला कैपेसिटर, नीले वाला, ये वाला कैपेसिटर। और यहां कौन सा है? ये रेड वाला कैपेसिटर। अब इन दोनों की कैपेसिटी लिख के दिखाइए मुझे। एरिया कितना हो गया बेटा? जब ऐसे काटा तो गैप नहीं छिड़ा है, गैप डी का डी है, यहां भी डी है गैप और यहां भी डी है। लेकिन जब हमने इसको बीच में से बिल्कुल सेंटर तक भरा हुआ था तो कैपेसिटर 2, एरिया ये वाला एरिया हो गया है A/2 और ये वाला एरिया भी हो गया है A/2। अब आप इसकी कैपेसिटी लिखिए। कैपेसिटी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया है A/2 डिवाइडेड बाय होता है गैप, गैप है डी का, ठीक है भाई। लेकिन इनटू करना होता है मीडियम। अगर K1 भर दिया जाए तो K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गई पहले की कैपेसिटी। अब आप बताइए इस दूसरे की कैपेसिटी क्या है? दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/2, गैप कितना है D है तो डिवाइडेड बाय D, ठीक है। मीडियम क्या भरा है? K2। अगर K1 भरा हो तो K1 से मल्टीप्लाई, K2 भरा हो तो K2 से मल्टीप्लाई इनटू K2 कर दिया। अब ये दोनों कैपेसिटर सरेआम दिख रहे हैं, किसमें है? बैटरी यहां है तो इसके अंदर भी V वोल्ट है, ऊपर वाला हाई लेवल है, नीचे वाला लो लेवल। इसके अंदर देखिए इस प्लेट और इस प्लेट में V वोल्टेज है, इन दो में यहां भी V है और यहां भी V ही है। तो दोनों कैपेसिटर किसमें हुए? पैरेलल में। तो जब भी आप स्लैब वाले सवाल करें बेटा ये देखना जरूरी है कि बैटरी कहाँ है। और अगर ये पैरेलल है तो C टोटल का फार्मूला हो गया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो आप इन दोनों को जोड़िए तो क्या कॉमन आ गया? एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा K1 प्लस K2। आसान सवाल। नेक्स्ट देखिए, हाँ ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप एक बार जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसे आज की डेट में ट्राई करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो हम अगले वीडियो में उससे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। देखिए इसके बाद हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2-3 लगाएंगे। उसके बाद हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे जब हम इंक्लाइंड भरेंगे और उन सब को निकालेंगे। तो आप इन सारे कैपेसिटेंस को एक बार मेरे कहने से ही इसको ट्राई करिए, इसको भी ट्राई करिए, हिम्मत करके ट्राई करिए और इसको भी ट्राई करिए। ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। हैव अ गुड डे।